फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। एक ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट जिसने लगातार आपका मनोरंजन भी किया है और आपको जानकारी भी दी है। फिल्मों के पर्दे के पीछे की बहुत सारी बातें जो हम जानना चाहते हैं और जो जानकर हमें कभी कभी खुशी होती है, कभी कभी अचरज होता है। आज से 13 साल पहले की आज की तारीख को हम याद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज से 13 साल पहले यानी 18 जुलाई 2012 को हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को हमने खोया था। राजेश खन्ना साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आज 13वीं बरसी है उनकी और उस बहाने हम उनको याद कर रहे हैं। वैसे तो एक पल भी नहीं गुजरता कि राजेश खन्ना साहब का नाम न निकले, फिर चाहे वो अभिनय की बात हो, चाहे संगीत की या गानों की बात हो। राजेश खन्ना साहब छाए हुए रहते हैं हर जगह, हर महफिल में, हर मौके पर। राजेश खन्ना साहब ने अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत जो की थी वो तो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की एक कॉम्पिटिशन जीत करके वो फिल्मों में आए थे। लेकिन उनका करियर जिसने उड़ान ली थी, जिसने टेक ऑफ लिया था, वो फिल्म थी आराधना। इस आराधना फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इस फिल्म के गाने। जी हाँ, और इस फिल्म के बाद ही राजेश खन्ना साहब ने गानों पर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। उनकी हर फिल्म में वे हर गाने की रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में उपस्थित रहते थे और किस तरह से वो गीत रिकॉर्ड हो रहा है, कौन वो गीत कैसे गा रहा है और वो उस गीत पर कैसे एक्टिंग करेंगे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया करते थे। फिल्म आराधना का एक गीत जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, राजेश खन्ना साहब ने रिकॉर्ड बनाया था। वो पूरा गाना रूप तेरा मस्ताना, एक टेक यानी कि सिंगल टेक में उस गाने की शूटिंग पूरी हुई। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। लेकिन उस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब को एक आवाज मिली थी जिसका नाम था किशोर कुमार। किशोर कुमार साहब राजेश खन्ना साहब की आवाज बन गए और समय के साथ साथ राजेश खन्ना, किशोर कुमार और पंचमदा यानी कि राहुल देव बर्मन, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया कि सफलता उनके कदम चूमने लगी, लोगों के दिल में वो उतरने लगे थे। लेकिन एक फिल्म बनी थी दुश्मन। इस दुश्मन फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो उस फिल्म के संगीतकार थे, उन्हें एक कव्वाली राजेश खन्ना साहब से गवानी थी और वो चाहते थे कि उनकी आवाज़ बने हुए किशोर कुमार साहब ये कव्वाली गाएं। लेकिन किशोर दा का मानना था कि ये उनके लायक गाना नहीं है और तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने राजेश खन्ना साहब से सिफारिश की और राजेश खन्ना साहब के लाख मनाने के बाद किशोर दा तैयार हुए थे फिल्म दुश्मन की वो मशहूर कव्वाली गाने के लिए, क्योंकि राजेश खन्ना और किशोर कुमार ये कॉम्बिनेशन सफलता का दूसरा नाम बन गया था। 1973 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था मेरे जीवन साथी। फिर एक बार आर.डी. बर्मन यानी पंचमदा, किशोर कुमार और राजेश खन्ना। इस फिल्म के साथ हुआ ऐसा कि यह फिल्म रिलीज होनी थी 22 सितंबर 1973 को। लेकिन उसी समय एक और बड़ी फिल्म मनोज कुमार साहब बना रहे थे, वो भी रिलीज होने वाली थी और इसीलिए मनोज कुमार साहब ने मेरे जीवन साथी फिल्म के निर्माताओं से रिक्वेस्ट की कि उनकी जो रिलीज है वो एक हफ्ते बाद की जाए। मनोज कुमार साहब की फिल्म शोर रिलीज हुई 22 तारीख को और 29 सितंबर 1973 को रिलीज हुई मेरे जीवन साथी। इस फिल्म का नाम सुनने के बाद ही बेहतरीन संगीत, किशोर कुमार साहब के एक से एक नायाब गाने और पंचमदा का ज़बरदस्त संगीत ही आंखों के सामने आता है। लेकिन इस फिल्म के साथ में हुआ ऐसा था कि इस फिल्म को सफलता तक न पहुंचाने के लिए ढेर सारी राजनीति हुई। यहाँ तक कि ये फिल्म जब थिएटर में लगी थी तो पहले दिन तो इसके टिकट ब्लैक में बिके, लेकिन उसके बाद कई हफ्तों तक इस फिल्म के टिकट
न जाने कौन आकर खरीद लेता था कम दामों में। यानी कि ये फिल्म जो थी, ये फिल्म खाली जाती थी, इसके टिकट ही मिलते नहीं थे। न जाने किस किस प्रकार के षड्यंत्र हुए, लेकिन फिल्म मेरे जीवन साथी चले ना, इसके लाख प्रयत्न हुए। उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये फिल्म जो चली, जितनी भी चली, वो सिर्फ इसके गानों के लिए। और इस फिल्म में एक गाना था जो किशोर कुमार साहब ने गाया, ओ मेरे दिल के चैन। इस फिल्म का सबसे लोकप्रिय गाना। शक्ति सामंत चाहते थे कि ये जो गाना है, ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब गाएं, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गाने को गाने के लिए आर.डी. बर्मन साहब भी तैयार नहीं थे और राजेश खन्ना साहब भी तैयार नहीं थे। और इस फिल्म को राजेश खन्ना साहब ने ये दावा किया था कि किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। किशोर कुमार साहब के घर वो रात को 2 बजे गए थे इस गाने की सिफारिश लेकर, इस गाने को गाएं, ऐसा पंचम दा ने कहा। और जब किशोर कुमार साहब ने ये गाना गाया, इस गीत को सुनने के बाद, यानी कि पंचम दा की सिफारिश पर किशोर कुमार साहब की आवाज़ और ये गाना सुनकर राजेश खन्ना उनके दीवाने हुए, और फिर एक बार वो गीत उसने इतिहास बनाया। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म महबूबा के साथ हुआ, जबकि राजेश खन्ना साहब ने किशोर कुमार साहब की सिफारिश की और उनके नाम पर वो अड़ गए। हुआ ऐसा कि शक्ति सामंत, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक, चाहते थे कि ये गाना जो राग शिवरंजनी पर आधारित है, ये रफ़ी साहब गाएं, क्योंकि क्लासिकल बेस का गाना है। लता जी भी इस गाने को गाने वाली थी। लेकिन राजेश खन्ना साहब ये चाहते थे कि ये गाना गाएंगे तो किशोर कुमार, क्योंकि सफलता का एक कॉम्बिनेशन, एक सीक्वेंस, एक सिंबल बन गया था। वे रात को 2 बजे किशोर कुमार साहब के घर पहुंचे और उन्हें जगाते हुए उन्होंने कहा कि ये एक गाना है, इस गाने को तुम्हें गाना है। किशोर कुमार साहब ने उस गाने को सुना और उन्होंने कहा कि ये गाना तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, और मैं गाऊंगा तो एक शर्त है कि मुझे 1 महीने तक इसका रियाज करना पड़ेगा। राजेश खन्ना साहब ने कहा कि ठीक है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी कि पहले इस गाने का रिकॉर्डिंग जो है वो लता जी की आवाज़ में होगा और उनका सुनकर फिर मैं इस गाने को गाऊंगा। किसी तरह शक्ति सामंत साहब को मनाया गया, इस गाने का रिकॉर्डिंग हुआ। जब रिकॉर्डिंग हो रहा था तो सारे लोग पूरी शिद्दत के साथ मौजूद थे कि ये इतनी बहस जिस गाने पर हुई है, उस गाने का रिकॉर्डिंग कैसे होता है। रिकॉर्डिंग पूरा हुआ और जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरा हुआ, सबने सर पीट लिया। शक्ति सामंत तो आग बबूला हो गए, इसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, इसे कहते हैं गाना। इस तरह से अगर कोई गाना गाएगा तो फिल्म क्या, गाना क्या, पूरी फिल्म ही फ्लॉप हो जाएगी। वाकई किशोर कुमार साहब ने उस समय बहुत अच्छे से वो गाना गाया नहीं था। सारे लोग नाराज थे। शक्ति सामंत तो स्टूडियो छोड़कर चले गए, लेकिन किशोर कुमार रिकॉर्डिंग रूम के बाहर हंसते हुए निकले और पूछा, शक्तिदा चले गए? पंचम दा ने कहा कि शक्तिदा चले गए, लेकिन ये गाना जो है अब शायद हमें रफ़ी साहब से ही गवाना पड़ेगा। तब किशोर दा ने कहा कि नहीं, इस गाने को एक बार और ट्राई करते हैं। और फिर किशोर दा ने फिर से एक बार जब इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की राजेश खन्ना साहब के लिए और इसका पहला आलाप लिया, वहाँ से ही सबको ये पता चल गया कि ये गाना ज़बरदस्त हिट होने वाला है। राजेश खन्ना साहब तो लगभग बेहोश हो गए उनकी आवाज़, उनका वो आलाप सुनकर। और आज भी वो गीत जब हम सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि वाकई राजेश खन्ना साहब के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ जैसे बनी हुई थी। दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ हैं। राजेश खन्ना साहब ने अपने जीवन में 180 फिल्मों में काम किया, जिसमें 163 फीचर फिल्म थी और बाकी 17 कुछ शॉर्ट फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसमें से 74 फिल्में गोल्डन जुबली बनी।
47 फिल्में प्लैटिनम जुबली बनी और 17 फिल्मों का लगातार 17 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का रिकॉर्ड राजेश खन्ना साहब ने बनाया, तभी तो उन्हें सुपरस्टार कहा गया। आज हम उनकी बरसी पर उनको याद कर रहे हैं। इतिहास में फिर से एक बार राजेश खन्ना यानी काका फिर से तो पैदा नहीं होगा, लेकिन जितना भी राजेश खन्ना साहब ने किया है, आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देकर उन सारी चीज़ों को नमन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और चाहते हैं कि राजेश खन्ना साहब का ये काम इसी तरह हम देखते रहें, राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गीत इसी तरह सुनते रहें। हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि हम और बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकें। फिर से एक बार मिलेंगे अगले भाग में आपके ही कार्यक्रम में, जिसका नाम है फिल्मी फ्लैशबैक विथ डॉक्टर मनोज सालपेकर। फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालपेकर।